कह रहा था फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर K। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, कुछ सिंपल सी बात कर रहे हैं। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F दे रखा है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो K दे रखा है। सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, किसको सेटिस्फाई करता है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लाइन की इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लाइन की इक्वेशन, ठीक है। गिवन दैट K की वैल्यू दे रखी है व्हेन F कितना है 32 एंड K दे रखा है 373 जब F कितना है 212। एक्सप्रेस द K इन टर्म ऑफ F एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F व्हेन K इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन समझना है पहले तो, देखो पहले तो मैंने रफ पढ़ा है बिल्कुल एकदम, अब ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे उसने बोला था फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। किसको सेटिस्फाई करता है? लीनियर इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन ऐसे बना देते हैं, देखो ये बोल देते हैं फ़ारेनहाइट है और ये बोल देते हैं K है, ठीक है भाई? अरे हाँ या ना? वो बोलता क्या है? इसको सेटिस्फाई करता है किसको? लीनियर इक्वेशन को। एक लीनियर इक्वेशन में चलते हैं। किस में चलते हैं? जैसे मानो कि अगर 2 फ़ारेनहाइट है तो केल्विन में 5 है, ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल, कम, ठीक है। और अगर मान लो 5 है तो ये 10 है, ऐसे करके। और ये किस में चलेंगे? एक लीनियर इक्वेशन में। मतलब क्या, इसका भी बता रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा, क्वेश्चन देखते रहना। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K, ये दे रखा है। सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, जैसे उसने बोल दिया लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम समझ गए इसका मतलब ये जो फ़ारेनहाइट और केल्विन है वो किस में चलेगा? एक लाइन में, हाँ या ना? एक लाइन में, एक पॉइंट होगा लाइन के ऊपर, एक फ़ारेनहाइट होगा और उसी का केल्विन होगा, फिर एक पॉइंट होगा मतलब x का कोऑर्डिनेट, फिर इसका y का कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? तो ये फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है। तो देखते हैं क्या बोलता है। गिवन दैट K कितना है? 273। इधर K लेते हैं, अच्छा लगेगा, आपको आदत है ना x एक्सिस y एक्सिस को लेने की। गिवन दैट K, ये K है और ये F है। मतलब K अगर कितना है? 273। K कितना है? 273। तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 273, ठीक है भाई? अगर K की वैल्यू क्या है? 273, तो F कितना है? व्हेन F 32, उल्टा ही करते हैं इसको, उल्टा ही करते हैं, वो बात घुमा के लिखी हुई है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी ले लो। ये फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन। बोल क्या रहा है? K कितना है? 273 जब F कितना है? 32। तो ठीक है, F है 32, थोड़ा पास लूंगा, थोड़ा आपको क्लियर दिखना चाहिए। 32 यहाँ लेते हैं। F कितना है? 32। तो केल्विन कितना है? 273, ठीक है भाई? यह है 273। तो पॉइंट क्या आएगा? F 32 और ये कितना? 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अरे हाँ या ना? यानी कितना है? 32 एंड 273, ठीक है भाई? हाँ या ना? आगे चल रहे, क्वेश्चन समझना है, कुछ नहीं है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। फ़ारेनहाइट दे रखा है, केल्विन दे रखा है। वो बोलता है जब व्हेन F 32 है तो केल्विन कितना है? 273। तो पॉइंट प्लॉट करना आता है, F के सामने 32 और इसके सामने 273, ये पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दैट K 373, K कितना है? 373 है। तो F कब है? जब F कितना है? 212। तो F ले लेते हैं कहीं पर 212 और ये कितना हो जाएगा? 373, यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है भाई? अंदाजे से ले रहे हैं, ये 212 है और ये कितना होगा इसकी सीध में? कितना? 373। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास क्या? 212 एंड 373, ये पॉइंट आ गया। और ये किसको सेटिस्फाई करता है? लीनियर इक्वेशन को। किसको सेटिस्फाई करता है भाई? लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन बोले तो लाइन की इक्वेशन। इसका मतलब ये किस में चलेंगे? लाइन की इक्वेशन में चलेंगे। कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई? अरे हाँ या ना? फिर वो क्या बोलता है? एक्सप्रेस K, कह रहा है K निकालो व्हेन F, एक्सप्रेस K निकालना है आपको इन टर्म ऑफ F। किसकी टर्म में? F की टर्म में। पहले तो यहां तक ये क्वेश्चन है, यहां तक एक क्वेश्चन है, पहले यहां तक निकालते हैं, उसके बाद जो बोलेगा आगे निकालेंगे। क्या बोलते हैं? K निकालो किसकी टर्म में? F की टर्म में। तो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है भाई?
हाँ या ना? यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, या कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, समझना है। और यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? के निकालना है। क्या निकालना है? के। और ये क्या होगा इसकी सीध में? एफ होगा। तो ये पॉइंट क्या आएगा? के एंड एफ। यस और नो? हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं बोल रहे यार, जब बोल रहे ये 32 है, ये 213 है, ये कितना है? 212 है, ये 373 है। तो ये 2 पॉइंट आ गए, इसको मिला दिया। और ये केल्विन और फ़ारेनहाइट किस में चल रहे हैं? लीनियर इक्वेशन में चल रहे हैं। वो बोलता है एफ निकालो। क्या निकालो? एफ निकालो। ये इसकी सीध में एफ और के। एफ निकालो किसकी टर्म में? केल्विन की टर्म में, के की टर्म में। क्लियर है भाई? अब कैसे निकाले यार? इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन निकाल ले बच्चों। लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट से पास करती है लाइन। कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी देखते रहना कैसे आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट से पास करते हो तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है भाई? सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस y1, y1 किसको बोलोगे? ये x1 y1, ये x2 y2। y1 किसको बोलोगे? 273 अपॉन में x माइनस x1 किसको बोलोगे? 32 इज इक्वल्स टू क्या? y2 माइनस y1। y2 कितना है? 373 माइनस 273 अपॉन में x2 माइनस x1 कितना है? 212 माइनस 32। क्लियर है भाई? सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। आ जाएगी? क्वेश्चन समझ में आया है? ये 32 है, ये 273 है, पॉइंट हो गया। ये 212 है, वो 373 है, पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को मिला दिया तो लीनियर में मूव कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन में ट्रैवल कर रहे हैं। कौन? फ़ारेनहाइट एंड के। ठीक है भाई? तो लीनियर इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन निकाल रहे हैं, देखते रहना भाई। इसको करते सिंप्लीफाई। y माइनस 273 अपॉन में x माइनस 32, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बोलो भाई? 2 गया 10, 30 गया 180। क्लियर है भाई? इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको काट दो 0 0 को, अच्छा लगेगा। ठीक है भाई? तो ये आ गया y माइनस 273 अपॉन में x माइनस 32। इसको और भी काट देते हैं, किससे कट जाएगा? 2, ये क्या आ गया? 5/9। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 9/-। इसको 9 से करोगे तो कितना होगा? 1800। बताओ कितना होगा? 1800 आएगा एक, 9 7 63, 630 आएगा, 9 तिया 27 आएगा। तो कितना आ गया? 7 5 4 2, यही आएगा। तो कितना आ गया? 2 4 5 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 5x। इसको करेंगे तो कितना आएगा? तो सीधा बता दो। 150 और 10 160 माइनस 160। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ध्यान दो भाई प्लीज, ध्यान दो। ये f है ना, ये क्या है? f। और ये क्या है? k। तो ये f क्या आएगा ना पॉइंट। ठीक है भाई? यहां तक क्लियर? थोड़ा सा बढ़िया ज्यादा घुमा रखा है क्वेश्चन को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल सिंपल कर ही रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5x। इसको इधर आगे प्लस कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो 2457 में से कितना माइनस करोगे? 160। तो कितना आएगा? 7। 15 में से 6 गया 9, और 3 में से 1 गया 2, और ये 2 का 2 ही रहेगा। तो यानी कि इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का, और 160 माइनस होगा तो प्लस का कितना आएगा? 2297। तो ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। अब सुनना मेरी बात, वो क्या कह रहा है आपको?
सुनते रहे ना। क्वेश्चन स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बारी। जब f कितना है 32, ये कितना है 273, एक पॉइंट आ गया। जब f कितना 212 तो k कितना 373, एक पॉइंट आ गया। इसको मिला दिया, लीनियर इक्वेशन हो गई। वो बोल रहा है द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर f एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर k सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन। किसको सेटिस्फाई करते हैं? लीनियर इक्वेशन को। वो लीनियर इक्वेशन भी हमने बना ली, इसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? ठीक है, इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या भी बताऊंगा। तो ये पॉइंट दे दिए थे, एक्सप्रेस के इन टर्म ऑफ एफ। अब वो बोलता है के को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है? एफ में। अब देखो बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन आई है ना हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन 9y इक्वल्स टू क्या? 5x प्लस 2297। ये आ गया था लीनियर इक्वेशन। ये 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट से मैंने लीनियर इक्वेशन निकाल ली। अब वो बोलता है ये जो टेम्परेचर है ना, फ़ारेनहाइट और केल्विन, वो लीनियर इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? ये लीनियर इक्वेशन आ गई। ये जो फ़ारेनहाइट और के केल्विन है, फ़ारेनहाइट और के है, वो किसको सेटिस्फाई करता है? लीनियर इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई करने का मतलब होता है बच्चों कि ये जो x का कोऑर्डिनेट है और ये y का, अगर आप x की जगह क्या रखोगे 32 और y की जगह कितना रखोगे 273 यहां पर, तो दोनों साइड क्या आएगी? बराबर। दोनों साइड क्या आएगी? बराबर। नहीं आई बात समझ में? करके देखते हैं। आएगी आएगी। इसमें पुट करके देख लेते हैं। क्या x की जगह क्या 32 एंड y की जगह क्या 273। वो कहता है कि ये जो है फ़ारेनहाइट, ये केल्विन, ये फ़ारेनहाइट, ये केल्विन, ये सेटिस्फाई करते हैं किसको? लीनियर इक्वेशन को। तो इससे मैंने लीनियर इक्वेशन निकाली। अब ये जो है फ़ारेनहाइट केल्विन, इसको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? इक्वेशन में x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट ये पुट करूंगा तो दोनों साइड क्या आएगी? बराबर। चेक कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 9y। तो 9y की जगह क्या रखोगे? 273। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो कितना आएगा बताओ? 9 दूनी 18, सो वही आएगा 2457। हाँ या ना? ठीक है। राइट हैंड साइड, 160। राइट हैंड साइड क्या है? 5x प्लस क्या 2297। इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? 5x की जगह कितना रखना है? 32 एंड प्लस क्या 2297। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 160 प्लस 2297। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 2457। बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो केल्विन और फ़ारेनहाइट था वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और लीनियर इक्वेशन भी हमने 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट से लीनियर इक्वेशन निकाल ली। तो इस लीनियर इक्वेशन को ये पॉइंट क्या करते हैं? सेटिस्फाई। तो ये पॉइंट किसके ऊपर है? लाइन की इक्वेशन के ऊपर। तो लाइन को सेटिस्फाई करेगी। ये पॉइंट भी किसके ऊपर है? लाइन के ऊपर। ये भी सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देख लो। x की जगह क्या 212, y की जगह क्या 373। पुट करके देख लेना, बराबर आएगा। जिस तरह किसी लेडीज ने अपने माथे पे कोई बिंदी लगा रखी होती है, जिस तरह किसी लेडीज ने अपने माथे पे बिंदी, तो वो उसको सेटिस्फाई करती है ना, तभी तो लगा रखी है। इसी प्रकार अगर लाइन के ऊपर भी कोई बिंदी है तो वो उसको क्या करेगी? तो ये फ़ारेनहाइट और के भी लाइन के ऊपर एक बिंदी है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? तो जैसे ही आप इसको सेटिस्फाई कराओगे, पुट क्या पुट करते हैं बोलो? x की जगह क्या f एंड y की जगह क्या k कर दें तो क्या होगा देखते हैं। 9 y की जगह क्या k, 5 x की जगह क्या f एंड प्लस क्या 2297। यस और नो? हमको क्या बोल रहा है? किसको एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है? एक्सप्रेस के को एक्सप्रेस करो किसकी टर्म में? फ़ारेनहाइट की टर्म में। तो ये के हो जाएगा एक्सप्रेस, इसको नीचे ले जाओ। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको नीचे ले जाओगे तो 5/9 f, और इसको भी नीचे ले जाओ तो क्या होगा? 2297 अपॉन में क्या 9। अरे हाँ या ना? क्या ये 9 से कट जाएगा? 9 4 7 3 7 4 11 2 नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यही आएगा, यही छोड़ देते हैं। चेक करो क्या आंसर है। 5/9 f प्लस 2297, यही आंसर। क्या आंसर है? यही है। तो k किस में एक्सप्रेस हो गया? इन टर्म ऑफ f हो गया।
के किसमें एक्सप्रेस हुआ, इन टर्म ऑफ एफ, हो गया। अब वो कुछ और भी बोल रहा है हमसे, भाई एक बारी फिर देख लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये 32 है, ये 273, ये 212, 373 ही हो गया। ये लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मैंने बना दी। कौन सी लीनियर इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन, ये आ गई। अब मुझे पता लग गया इस लाइन की इक्वेशन के ऊपर ये बिंदी है, ये वाली बिंदी इसके ऊपर है, ये बिंदी इसके ऊपर, तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगी। और हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक्सप्रेस के इन टर्म ऑफ एफ। तो अगर एक्स एफ है तो के यहाँ पे होगा, तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना है एफ और के। तो एफ और के भी किसके ऊपर है, बिंदी पर, लाइन के ऊपर। तो लाइन के ऊपर एक बिंदी है तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हमने एक्स की जगह एफ रख दिया और के की जगह वाई की जगह के रख दिया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, के एक्सप्रेस हो गया इन टर्म ऑफ एफ, हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, इससे आगे भी क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फाइंड एफ व्हेन के इक्वल्स टू 0। क्या निकालना है, एफ निकालना है जब के कितना हो, 0। बोलो इसमें क्या करोगे, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, एफ निकालो जब के कितना हो 0। तो यहाँ पे के की जगह क्या पुट कर दो, 0 कर दें, तो एफ आ जाएगा, हाँ या ना। पुट के इक्वल्स टू क्या, 0, तो क्या आएगा, के की जगह 0 इक्वल्स टू 5/9 एफ प्लस 2297/9। 9 क्या करो, एलसीएम लेके इधर 0 से खत्म कर दो, तो यही आएगा 0 बराबर 5f प्लस 2297। इसको इधर ले जाओ तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2297 इक्वल्स टू क्या, 5f, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 को नीचे ले जाओ, माइनस 2297 अपॉन में क्या 5 इक्वल्स टू f। यही होगा क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो चेक करो क्या आंसर है। तो इसको काट दो पॉइंट्स, माइनस काटे, किससे काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 आ गया, 5 5 25, 4 आ गया, 5 9 45, 2 आ गया, फिर कितना आएगा, 5 चौक 20। तो क्या आ गया, अच्छा 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20 है, ठीक है जी, ठीक है, 5 चौक 20। तो कितना आ गया हमारे पास, अच्छा एक ये वाला वो उड़ गया काटने से ना, दोबारा कर लेते हैं। तो ये माइनस का 2297 अपॉन में क्या 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ हो गया। और यही एफ हमें निकालना है। तो काट देते हैं इसको, 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, फिर 5 5 25, 5 8 40, फिर 2 5 चौक 20। अच्छा 5 नहीं, क्या कर दिया मैंने यार, ओहो लाहौल विलाकुबत। 5 चौक 20, 2 5 5 25, 4 आ गया, 5 नीम 45 होगा ना, 5 नीम 45, फिर 2 आ गया, फिर 5 चौक 20। तो ये आ गया हमारे पास क्या, -495.4 इक्वल्स टू। समझ में आया भाई। तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें थी। आपने आज एक नई बात भी सीख ली, अगर किसी भी इक्वेशन के ऊपर कोई बिंदी होती है, किसी लेडीज ने अपने माथे पे क्या लगा रखी हो, बिंदी, तो वो उसको सेटिस्फाई करती है। कोई भी बिंदी किसी के ऊपर भी होगी उसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई की वैल्यू पुट करो, बराबर आएगा, हाँ या ना, याद रहेगा। तो बिंदी लेडीज को सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई, सेटिस्फाई करती है, ठीक है भाई। कोई एक लाइन की इक्वेशन है, उसके ऊपर कोई बिंदी है, मान लो 2 3, तो x की जगह 2 और y की जगह 3 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, बराबर आएगा। कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल की इक्वेशन को ये बिंदी क्या करेगी, सेटिस्फाई। किसी भी चीज की कोई इक्वेशन हो, उसके ऊपर कोई बिंदी है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, हाँ या ना, पक्की बात है। ये पॉइंट याद रखना, आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। लिखो भाई, लिखो।